वगैरह ला के रखे थे, उसका चेकिंग होने लगा। तब वही सब बताएं कि इतना चेकिंग क्यों हो रहा है। तो हम पूछे क्यों, तो बोले कि आपके घर मोदी जी आने वाले हैं। तो हमको बहुत खुशी हुई। फिर अपने हस्बैंड से बोले कि अब क्या करें इतना जल्दी, अभी और पहले पता चला होता तो आपको भेज देते। अब जाते माला वाला ले आते हैं और अच्छा लगता है। तो ये बोले अब क्या करें इतना जल्दी, इतना व्यवस्था भी नहीं है। और जो दूध वगैरह लाई हो उसी का चाय बना डालो, फिर देखा जाएगा। ये तो मैं चाय बना के रखी, फिर वो आए तो उनका मतलब अच्छे से स्वागत किया मैंने। अब बैठा है तो उन्होंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है। मेरी मम्मी भी बैठी थी, सासू जी, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है। तो मुझसे पूछा गया मीरा जी आपको क्या क्या लाभ मिला है, जैसे उनकी आवाज़ थोड़ी बोलने जी। तो मैंने कहा मुझे आवास का घर मिला है और फ्री का पानी मिलता है और राशन भी फ्री का मिलता है। तो उन्होंने पूछा राशन कितना मिलता है, तो मैं बोली मुझे 10 किलो राशन मिलता है। तो वो बोले बच्चे लोग का, मतलब बच्चे लोग का नहीं चढ़ा था ना, तो बोले बच्चे लोग का। मैंने कहा नाम नहीं चढ़ा है। तो उसी दिन हमारा लाल कार्ड भी बन गया और हमारे बच्चे लोग का नाम भी उसी दिन चढ़ गया जी। और ये 5 लाख का वाला जो मुफ्त इलाज होता है श्रम कार्ड, वो नहीं बना था तो वो भी बन गया उसके दूसरे ही दिन जी। और मतलब ये पूछा गया, मतलब बोले नए सिलेंडर पे क्या क्या बनाई हैं। तो मैंने कहा दाल चावल सब्जी बना के रखी हूँ, आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो बोले ठंडी का मौसम है चाय पिलाया जाए। तो मैं चाय लेके आई और चाय पिए भी। बोले चाय मीठी है पर बहुत अच्छी है, मतलब चाय का स्वाद बहुत अच्छा है। मैं भी एक चाय वाला हूँ, पहले था, और मतलब चाय का स्वाद जानता हूँ चाय कैसी है जी। बहुत खुश हुए वो चाय से, चाय की मेरी तारीफ की जी। फिर हमारी सास से बात हुई, हमारे हस्बैंड से, हमारे ससुर से, सबसे बातें की जी। अच्छा, कितना देर तक प्रधानमंत्री जी आपके घर में रुक रहे हैं? 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट तो बहुत काफी जो है अपना सुख दुख, जैसे खुशी के मारे तो कुछ कहा भी नहीं गया हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी से अब क्या क्या मांगे। पता नहीं, जैसे कि अगर हमारे दरवाजे में हमें किसी चीज की भूख रहती है, अगर जिससे मांगना हो, अगर वो हमारे दरवाजे पे आ गए तो अब वो भूख सारी खत्म हो जाती है कि मैं अब क्या क्या मांगू प्रधानमंत्री जी से। ये सब बहुत खुश थे और मतलब सबको समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बोले। मतलब अचानक ऐसे अचानक पता भी चला, फिर अचानक आ भी गए, तो इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाया। अपना मतलब जो जो पूछे वो बताया गया और वैसा तो हम लोग कुछ ही भी नहीं बोले जी। जैसे कि हम लोग अगर पहले भी जैसे आप ही जैसे पहले नहीं मिली होती अगर प्रधानमंत्री जी से, अगर आप ही से हम पूछते कि अगर आपके घर प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो आप क्या क्या मांग करेंगे, तो आप तो बहुत सारी मांग की लिस्ट रख देती, लेकिन आपके दरवाजे प्रधानमंत्री जी आ गए, उस लिस्ट में सभी नाम भूल गए क्या मांगना है। नहीं, उसके पहले हम जैसे फूल बेचने गए थे तो अपने सहेली से बोले कि जो मतलब प्रधानमंत्री आ जाए तो मैं उन्हें खड़िया के पूछूंगी कि मतलब इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। ऐसा मैं उससे बोली, सरजू जी के सामने ही बोली ये लफ्ज। तो उसके तीसरे ही चौथे दिन वो आ भी गए जी। तो मैं, मेरी सहेली आई अभी 2 दिन हुआ, तो वो उससे मैं बोली देखो यार उस दिन मैं तुमसे बातें कर रही थी और अचानक आ भी गए मेरे घर। तो बोली कभी कभी लफ्ज सत्य होता है जी। तो वहाँ पे जो सरजू पे आप सहेली के साथ जो बातचीत हुआ कि नहीं मोदी जी आ जाएंगे प्रधानमंत्री हमारे सामने तो मैं ये शिकायत करूंगी, ये मांगूंगी, इस तरह से डांटूंगी, वो सब वो क्या 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 सोच कर रखी थी, और बताइए कि वो अभी नहीं कह पाई, उनसे तो अभी इस चैनल के माध्यम से बोल सकती हैं। जी मैं ये पूछना उनसे चाहती थी, मतलब इतना खर्चा कर रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, डोलची लेके बेचते हैं, अभी यही सब दान में दे दें। मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे थे ऐसा कि दान में दे दें। अभी छोटी दीपावली को इतना, दिवाली इतना खर्चा करते हैं, अभी यही सब गरीब में बांट दे तो कितनी खुशी मिलेगी और गरीब कितना खुश हो जाए, उनको दुआ आशीर्वाद भी दे। ऐसा मैं उनसे अपने सहेली से बातें कर रही थी कि देखो इतना तेल खर्चा करते हैं और सारा तेल जलता भी नहीं, गिर जाता है। कितने लोग मतलब ऐसा होता है दिवाली में दिया जलाने के लिए तरस जाते हैं, अभी वही एक गरीब दुखिया को दे दिया जाए तो कितना आशीर्वाद, कितना वो पाएंगे। हर साल दिया का वो बढ़ता ही जाता है, 1 लाख 2 लाख बढ़ाई के वो करते हैं। यही सब हम घाट पे बातें अपनी सहेली से कर रहे थे कि इतना खर्चा इतना सब कर रहे हैं, अभी यही गरीब दुखिया के दे दें तो बहुत खुश होंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। यही बातें कर रहे थे।
अब फिर जब अब मोदी जी आ गए तो उस बातों पे ध्यान नहीं गया होगा। भूल ही गए, सब याद ही नहीं था। तो गुस्सा भी नहीं आ रहा था उसमें, सब खत्म। नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे एक होता है ना, जैसे सहेलियाँ लोग बैठी तो यार इतना देखो महंगाई हो गई है और इतना सब खर्चा कर रहे हैं, अभी यही सब एक गरीब को दे दो तो कितनी खुशी, मतलब आपस में बातें होती रहती हैं। तो यही था, मतलब मैं अपनी सहेली से बातें कर रही थी कि वो सामने आ जाए तो मैं खड़िया के पूछूंगी। और सामने क्या हो तो प्रधानमंत्री जी आके आपके यहाँ बैठ के पूछ रहे थे, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे थे। पूछ रहे थे क्या दिक्कत है, कोई परेशानी कुछ है बताओ। अगर आप उस समय सब कुछ मांगती तो शायद सब कुछ तुरंत मिलता। बोलती ही बंद हो गई उस समय, कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अच्छा, क्या लगता है, बहुत लोगों के माध्यम से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी के अंदर उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम जी हैं। जी हाँ, ये तो है कि वो श्री राम ही के रूप में पधारे और उनको देखा जाए तो एक राम ही का रूप है उनके अंदर, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं मतलब खुशहाली ही आती है। और इतने साल से इतने नेता आए गए पर ये राम मंदिर का कोई वो नहीं हो पाया, पर उनकी वजह से देखिए आज दिन राम मंदिर भी बन गया और उसका उद्घाटन भी होने 22 तारीख को है। मतलब बहुत खुशी है, सब पूरे अयोध्या वासी बहुत खुश हैं। जी। और क्या अभी क्या प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी बातें आपकी रह गई, छूट गई हैं, तो क्या अभी कहना चाहेंगे कि नहीं हम प्रधानमंत्री जी से अब दोबारा हम जो है ये कह रहे हैं कि हम ये पूछना था, ये कहना था, नहीं कह पाए उस दिन, तो अभी क्या करना? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं सहेली से अपनी बातें कर रही थी। जैसे कि मतलब दिवाली में इतना खर्चा करते हैं, अभी वही दिवाली में जैसे गरीब दुखिया जो गरीब हैं उनके घर ना ज़्यादा 21 दूली मिल जाए और तेल वगैरह पहुंचा दिया जाए तो उन लोगों को बहुत खुशी मिलेगी और आशीर्वाद भी देखते हैं। हर साल 1 लाख 2 लाख दिया बढ़ा ही देते हैं, तो वो सब नुकसान ही जाता है, देखा जाए तो नुकसान ही जाता है। अभी एक दीपक भगवान के पास जलाएंगे तभी भगवान खुश होंगे और 100 दीपक जलाएंगे तभी खुश होंगे, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे इकट्ठा ही दो। भगवान को थोड़ा चढ़ाएंगे फिर भी वो खुश होंगे, ढेर सारा चढ़ाएंगे तब भी उतना ही खुश होंगे। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब दीपावली में कई ऐसे भाई बंधे हैं कि उनके घर दीपक नहीं जल पाता है और बहुत परेशान रहते हैं। तो दीपावली में देखते हैं बच्चियां ऐसे रोड पे मतलब घूमती रहती हैं, बहुत खराब महसूस होता है कि इतने बड़े नेता आते हैं और यहाँ दीपक वगैरह जलाते हैं। ये सब भी देखा जाए कि देखिए इतने गरीब लोग हैं, उनको लोग को पहले दीपक दे दिया जाए, वो अपने घर में अपनी खुशहाली वो सब जला दिए, समझ लीजिए पूरा देश दुनिया जला दिया। जी। अच्छा, इससे पहले प्रधानमंत्री जी के आने से पहले आपके घर पे कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि या कोई बड़ी हस्ती आया था क्या इस तरह से? जी, ऐसा कोई नहीं। पहले गांव मोहल्ले के मतलब जो अधिकारी लोग थे, जो भी नेता लोग हैं, वो भी नहीं उतरा। हम लोग को काम पड़ता था तो हम लोग खुद ही वहाँ दीदी आते थे हाथ जोड़ के, वो भैया ये साइन करना है, भैया ये करना है। अभी तो सब खुद ही आ रहे हैं। अब आपके यहाँ सब लोग आ रहे हैं। इससे पहले आपको जाते थे बार बार लेकिन सुनते नहीं थे लोग? जी, सुनते थे पर बहुत कम दौड़ना पड़ता जी, था। जी। कई बार जाना पड़ता, कभी मिलते रहे होंगे, नहीं मिलते रहे होंगे, ऐसा? जी जी। अच्छा, और बाकी किस तरह से अभी खुशी बयां कर रही है, क्योंकि अभी प्रभु श्री राम जी के नगरी में मोदी जी आए और आपके मोहल्ले में घूमे और आपके मोहल्ले के अगल बगल के सभी लोग जो है देखे होंगे और आपको बड़े सुबह जब उनके चले जाने के बाद बहुत सराहना किए होंगे, तो फिर क्या फील हुआ था उस समय? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे तो, एक सपना जैसा लग रहा था ये। मैं एक सपना देख रही थी, उसके दूसरे दिन वीडियो बार बार मैं मोबाइल में देखी, तब मुझे विश्वास हुआ, तब जाके विश्वास। देखिए, कभी सोची नहीं थी कि हमारे दरवाजे पे प्रधानमंत्री जी आएंगे। और भोजन का क्या हुआ जो भोजन बनाई थी? जी, मैंने उनसे पूछा कि भोजन कर लीजिए, तो वो बोले कि अभी टाइम नहीं है, मुझे कई जगह जाना है, नहीं तो मैं भोजन करके जाता। अगली बार वो जब आए तो मेरे यहाँ भोजन करके जाए, यही हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा, कहे कि अगली बार आएंगे तो भोजन करके जाएंगे। यानी कि अभी दोबारा आएंगे वो? अब मालूम नहीं, उनकी मर्जी भाई, इतने बड़े नेता हैं। अच्छा, जब आए थे प्रधानमंत्री जी तो उससे पहले जब पता चला कि नहीं आने वाले हैं तो काफी घबराई रही होंगी, काफी डरी सी रही होंगी। जब वो आ गए होंगे और आगे जब चले गए होंगे तो एकदम सुकून जैसे? उनसे तो कम घबराए हुए थे, उनके गार्ड लोग जो थे उनसे हम ज्यादा डरे। मोदी जी से डर नहीं था लेकिन उनके सुरक्षा गार्डों से ज्यादा डर था। जी, बहुत डर रहे थे क्योंकि जेठ मेरे बगल में खड़े थे जी, और सब
बाहरी थे मतलब तो कुछ है क्यों? मतलब जब प्रधानमंत्री जी आपके सामने है, जो कि वो बिना इशारा, जब तक इशारा नहीं करेंगे तब तक वो कुछ करेंगे नहीं आपको, तो फिर क्यों डर रही जी थी? फिर भी डर सा लग रहा था, पहली बार ऐसा हुआ था। तो हम लोग एक आम आदमी है तो डर सा तो लगेगा। सही बात है, डर सा रहता है। और बड़ा अच्छा लगा जब इनके घर पे प्रधानमंत्री जी आए। पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बगल में बाबू को लेकर खड़े थे और माता जी भी बगल में खड़ी थी। ये ज्यादा नहीं बोल रही थी, ज्यादा आप ही से बात कर रहे थे। आपके पति जी भी थे, वो भी नहीं बोल रहे थे, आप ही जो है बातचीत कर रही थी। जी तो पिताजी से भी बात करेंगे थोड़ा सा। पिताजी, आप बगल में खड़े थे, आपसे भी बातचीत हुए, प्रधानमंत्री जी का बातचीत हुआ, क्या फील हुआ उस समय जब आपके दरवाजे पे आए? वो जब हमारे दरवाजे पे आए तो जो पूछा वही को जवाब दिया, ज्यादा बातें थी। अभी वो पूछे कि आपको क्या अलावा मिला है, तो मैं बोला कि आवास का मकान मिला है और नल का पानी पीते हैं, 10 किलो राशन मिलता है, तो फ्री का सिलेंडर मिला है, 3-4 चीज हमको मिला है। फिर इससे पूछे, ऐसे बस इससे ज्यादा ना, तो यही पूछे जवाब दिया कि खुश हो, हम क्या हाँ खुश, बस आगे कुछ बात नहीं। आप भी तो कभी कभी मैं देखता हूँ बुजुर्ग लोग भी गुस्सा करते हैं कि मोदी जी आएंगे तो ये कहेंगे हमको पेंशन नहीं बनवाए, हमको हमारे लिए ये व्यवस्था अरे नहीं की। उस समय आके जब वो पूछा हाँ। तो ये नहीं समझ में हम बोले क्या। कि आवाज का आवाज ही भूल गए। आवाज भूल गए कि आवाज कह सके। हाँ। हाँ, अच्छा, शब्द भूल गए कि आवाज कैसे कहें। कैसे कहें। हाँ, सही बात सब है। भूल गए, कैसे कुछ बताए और उसके बाद आगे कुछ न पूछा न हम कुछ बताए। हाथ अरे तो- इतने बड़े साहब बैठे हैं, उससे अब क्या मांगे क्या कहें। 1-2 दिन आना जाना होता है, 1-2 दिन बोल चाल हो तो आदमी कुछ खुश होकर कुछ भी कह देता है। लेकिन पहली बार ऐसा नेता जी आए, प्रधानमंत्री, उससे हम क्या बोले, नहीं ये मतलब कुछ बोलेगा। अच्छा, अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? जो अयोध्या पहले देख रहे थे और आज देख रहे हैं, और आगे जो है दिखने वाला अयोध्या है। अभी इससे तो और अच्छा ही बनेगा। अभी जो आज दिख रहे हैं इससे अच्छा दिखेगा। और बोलने वाले थे हम प्रधानमंत्री से, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा। क्या बोलने वाले थे बताइए? बोलने वाले थे जैसे भारत में हाँ। ढांचा गिरा था श्री राम जी का, उस समय